हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड यू विल गेट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू अकाउंट्स ऑन दिस चैनल। शुरुआत हम 12th अकाउंटेंसी से करने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, जिसका पहला पार्ट बेसिक्स और फाउंडेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। यानी कि जो मेन फंडामेंटल्स हैं पार्टनरशिप फॉर्म के, उनसे हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर में। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। फंडामेंटल्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता देती हूँ मैं आप लोगों को। फंडामेंटल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमको पार्टनरशिप फॉर्म की नीड क्यों हुई थी, हमारी जो डेफिनेशन होने वाली है पार्टनरशिप फॉर्म की वो क्या है, ठीक है, और जो भी बेसिक है कि किस तरीके से हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म का जो है उसके लिए एग्रीमेंट करेंगे और मैनी मोर थिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोगों को जो देखना है वो है कि हमको पार्टनरशिप फॉर्म की नीड क्यों हुई थी, ठीक है। हम क्या शुरू करने वाले हैं कि वाई वी नीडेड द पार्टनरशिप फॉर्म्स, ठीक है। तो सोल ट्रेडर में हम लोग जो है सिंगल सोल ट्रेडर का बिज़नेस कर रहे थे, उसमें कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए जो है पार्टनरशिप की नीड हुई थी। सोल ट्रेडर यानी सिंगल पर्सन जो बिज़नेस करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सोल ट्रेडर यानी कि सिंगल पर्सन बिज़नेस करने वाला होता है, उसमें उस बिज़नेस में जो भी सोल ट्रेडिंग का बिज़नेस है उसके अंदर कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने के लिए हम लोगों को पार्टनरशिप की नीड हुई थी। वो क्या क्या कमियां थी तो वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो कमी थी वो क्या थी कि ओनली वन पर्सन इन्वेस्ट कैपिटल। क्या बोला है कि सोल ट्रेडर में इन्वेस्ट करने वाला सिर्फ सिंगल पर्सन होता है। हमें पता है सोल ट्रेडर यानी कि उसका मीनिंग यही है कि एक सिंगल पर्सन बिज़नेस कर रहा है। सिंगल पर्सन बिजनेस करेगा तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? सिंगल पर्सन ही इन्वेस्टमेंट भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोल ट्रेडर में जो है फर्स्ट जो उसकी कमी रही थी वो क्या थी कि सिंगल पर्सन कैपिटल लगा रहा है, सिंगल पर्सन ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। जबकि पार्टनरशिप में क्या होगा? 2 और मोर देन 2 पर्सन। पार्टनरशिप का मतलब ही होता है 2 और मोर देन 2 पर्सन। तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होगा? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस कैरी ऑन करेंगे, वही पार्टनरशिप होती है। इस वजह से यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल लगाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इसी वजह से कैपिटल में भी क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जो हमारे सोल ट्रेडर की जो हमारी कमी थी, लिमिटेशन थी, उसको पूरा करने के लिए पार्टनरशिप आई है। उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे सिंगल पर्सन था, यहाँ पे 2 और मोर देन 2 पर्सन्स हो जाएंगे। क्लियर है? सेकंड जो कमी रही थी सोल ट्रेडर की वो क्या थी कि रिस्क जो होगी वो कौन लेगा? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पर्सन जो होगा वही उस रिस्क को लेने वाला होगा। यानी कि बिज़नेस में लॉस होता है, बिज़नेस नुकसान में चली जाती है, हमको बिज़नेस को बंद करना पड़ जाता है, तो सारा का सारा जो रिस्क लेने वाला पर्सन है वो कौन है? एक सिंगल पर्सन है, वही रिस्क लेगा। उसी को उसकी सारी रिस्क, लॉसेस वगैरह जितनी भी दिक्कतें होने वाली हैं इन फ्यूचर अगर मान लो बिज़नेस में, तो वो सब कौन करेगा? सिर्फ सोल ट्रेडर करेगा। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, क्योंकि 2 और मोर देन 2 पर्सन्स है तो इसके अंदर रिस्क क्या होती है? डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी रिस्क इसको लेनी पड़ेगी, थोड़ी इसको लेनी पड़ेगी, तो रिस्क क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। समझ आती है बात? ठीक है। नेक्स्ट जो कमी रही थी हमारी सोल ट्रेडर की वो थी कंट्रोल और मैनेजमेंट। यानी कि इसके अंदर जो कंट्रोल और मैनेजमेंट का काम था वो सारा का सारा कौन करेगा? तो भाई वो सारा काम सोल ट्रेडर करेगा। जबकि पार्टनरशिप में कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो 2 और मोर देन 2 पर्सन्स कर पाएंगे। यानी कि जितने भी पार्टनर्स होंगे वो उन सबका मैनेजमेंट वहाँ पे होगा, उन सबका कंट्रोल वहाँ पे होगा, तो उनको उसमें हेल्प हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो कमी थी सोल ट्रेडर की वो क्या थी कि लिमिटेड स्किल्स। यानी कि एक सिंगल पर्सन है तो उसके पास में जितना भी टैलेंट, एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें हैं उसके पास, वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन की अवेलेबल होगी। जबकि पार्टनरशिप में क्या होगा? स्किल्स बढ़ेंगी, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स जब साथ आ रहे हैं तो उन सबका अपना अपना जो भी टैलेंट होगा, अपना अपना जो भी एक्सपीरियंसेस होगा वो इस बिज़नेस में वो लगा पाएंगे। उनके पास जो भी स्किल्स होंगी वो सारी स्किल्स यहाँ पे आ जाएंगी, जिससे कि स्किल में भी इंक्रीमेंट होगा। बात समझ में आती है? तो क्या बोलेंगे हम कि पार्टनरशिप फर्म की हमको नीड हुई थी क्योंकि सोल ट्रेडर जो बिज़नेस था उसमें कुछ लिमिट्स थी, लिमिटेशन थी। उन लिमिट्स को पूरा करने के लिए हमको पार्टनरशिप फर्म की नीड हुई। समझ में आती है यहाँ तक बात? तो इन सारी लिमिट्स को, इन सब जो कमियाँ हैं उनको दूर करने में पार्टनरशिप बिज़नेस से हमें हेल्प की थी, ठीक है। तो इसीलिए इसकी नीड हमें हुई है। क्लियर है? आगे चलते हैं हम। पार्टनरशिप फर्म
पार्टनरशिप फॉर्म का नेचर क्या है, किस नेचर की पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है, अभी हमने फंडामेंटल में सबसे फर्स्ट जो है पढ़ा कि हमको पार्टनरशिप फॉर्म की नीड क्यों है। अब सेकंड हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म का नेचर क्या है, किस नेचर की वो होती है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए जो है 2 पॉइंट ऑफ व्यू आपके लगते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अकाउंटिंग व्यू पॉइंट और सेकंड होता है हमारा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट है अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, सेकेंड है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट क्या बोलता है, दैट पार्टनरशिप फॉर्म इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो अलग है अपने पार्टनर से। अलग का क्या मतलब होता है, अपने 11th अकाउंटेंसी जब हमने पढ़ी थी तो उसमें एक कंसेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब होता है कि जिसने कैपिटल इन्वेस्ट की है वो अपने बिजनेस से डिफरेंट अपनी एक एग्जिस्टेंस रखता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ बोली जा रही है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो अपने पार्टनर से डिफरेंट सेपरेट अलग है। सेपरेट होने का मतलब कि अगर वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो हम उसका एक अलग कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं, ये मानते हुए कि इन फ्यूचर जो है पार्टनर्स को फर्म जो होगी, जो पार्टनरशिप फर्म होगी वो अपने पार्टनर्स को उस कैपिटल का पेमेंट करेगी। जैसे आउटसाइडर्स को उनके लोन से लोन लिया है या कुछ भी लिया है हमने तो उसका पेमेंट किया जाता है, उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने पार्टनर्स को उसके द्वारा इन्वेस्ट की हुई कैपिटल का पेमेंट करेगी। ये बोलता है अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, यानी कि जो पार्टनर्स हैं वो अपनी बिजनेस से सेपरेट है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि लीगल जो पॉइंट है हमारा, लीगल व्यू पॉइंट जो है वो क्या बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म सेपरेट नहीं है। अच्छा, ये क्यों बोला कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो सेपरेट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म सेपरेट नहीं है ये बोलने का रीज़न जो है वो ये रहा कि पार्टनरशिप फर्म सेपरेट नहीं है, इसको बोलने का रीज़न ये है कि जब भी पार्टनर्स को, मान लो जो आउटसाइडर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, जितने भी आउटसाइडर्स होंगे, अगर उनके लिए जो भी लोन का, मान लेते हैं कि हमने बैंक से लोन लिया। ठीक है, हमने बैंक से लोन लिया, यानी कि हम जो पार्टनरशिप फर्म है हमने बैंक से लोन लिया। अब अगर लोन लिया है तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उस लोन का पेमेंट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। हमारी जो फर्म है उसके पास में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। अगर फर्म के पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, मान लिया कि 1 लाख का लोन लिया था, फर्म के पास आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये, तो पेमेंट तो 50,000 ही कर पाएंगे। ठीक है, इस लोन का पेमेंट क्या होगा, हम सिर्फ 50,000 कर पाएंगे। तो जो बाकी का रिमेनिंग बैलेंस है, बाकी कितने बच गए हमारे पास में, बाकी बच जाते हैं हमारे पास में 50,000 रुपये। तो ये जो पेमेंट है वो क्या करेंगे, जो भी फर्म के अंदर जो पार्टनर्स होंगे, जो भी फर्म के पार्टनर होंगे वो अपनी अपनी एसेट्स, यानी उनका जो पर्सनल जितना भी उनके पास पैसा है वो पर्सनली लेके आएंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स अलग हैं? नो, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स जो हैं वो सेपरेट नहीं है, क्योंकि उनको जो है फर्म की डेब्ट्स को पेमेंट करना अगर पड़ जाए तो वो अपनी पर्सनल जो भी एसेट्स होंगी उनको लेकर के आएंगे। पर्सनल जितना भी उनके पास में मनी है या फिर जो भी उनके पास होगा वो सब उनको लाना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या जाना कि फर्स्ट पॉइंट जो होता है हमारा, जो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट है, वो तो बोलता है कि सेपरेट एंटिटी है पार्टनर से, लेकिन लीगल जो पॉइंट है वो बोलता है कि सेपरेट नहीं है। और नहीं होने का रीज़न क्या है कि जो फर्म के डेट्स होंगे उनको पेमेंट करने के लिए पार्टनर्स को अपना खुद का पर्सनल जो अमाउंट है वो लाना पड़ेगा। यहाँ तक समझ आता है? नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम सबको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन जो होती है, हमको डेफिनेशन जो गिवन होगी वही डेफिनेशन हमको फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने में हेल्प करती है। अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ोगे तो उसके जो की पॉइंट्स होते हैं, डेफिनेशन में निकलने वाले जो की पॉइंट्स होंगे वही आगे जाके हमारे फीचर्स बनेंगे कि भाई ये हमारे फीचर्स है। ठीक है, तो डेफिनेशन को बहुत अच्छे से रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन दी किसने है? डेफिनेशन दी है IPA 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग हमको पार्टनरशिप फर्म की जो डेफिनेशन है वो गिवन है। तो क्या होती है डेफिनेशन? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन, पार्टनरशिप जो है एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। पार्टनरशिप फर्म की जो डेफिनेशन है उसमें क्या बताया है कि IPA 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक रिलेशन है, यानी कि रिलेशन है, किन लोगों के बीच के अंदर रिलेशन है? वो बिटवीन पर्सन्स जिन्होंने एग्रीमेंट किया है। रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट बांटने के लिए
कौन से प्रॉफिट? जो बिजनेस से होने वाले हैं, वो बिजनेस जो वो सारे लोग मिल करके करेंगे। कौन सब? पार्टनर्स। 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स जिन्होंने एग्रीमेंट किया होगा बिजनेस कैरी ऑन करने का, उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए जो है वो एग्री हुए हों, और वो बिजनेस क्या करेंगे? या तो वो सब चलाएंगे एक साथ, या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा, यानी कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। वो बिजनेस कोई भी कैरी कर सकता है, वो सारे पार्टनर्स मिलके कैरी कर सकते हैं, या फिर उनमें से कोई एक जो पार्टनर है वो कैरी कर सकता है। डेफिनेशन क्या हुई? पार्टनरशिप एक रिलेशन है उन लोगों के बीच में जिन्होंने एग्रीमेंट किया है टू शेयर प्रॉफिट्स। रिलेशन बिटवीन पर्सन्स एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जो कैरी करेंगे वो सब या उनमें से कोई एक पार्टनर। समझ आती है यहाँ तक बात? यही जो की पॉइंट्स हमने निकाले हैं, जो जितने भी सर्कल किए हमने की पॉइंट्स, यही सब जो है पार्टनरशिप फॉर्म की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड होंगे। क्लियर है? देखेंगे अभी हम आगे चलते हैं। ये जो डेफिनेशन बनी है इसी को हमने छोटे से डायग्राम से समझ लेते हैं कि मान लिया एक ए पर्सन था, एक बी था, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया? एक एग्रीमेंट किया। क्या किया इन दोनों ने? एग्रीमेंट किया किस चीज़ का? कि वो लोग एक बिज़नेस कैरी ऑन करेंगे और उस बिज़नेस से होने वाले प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये अपने आप में जो है शेयर करेंगे। आ रही बात समझ में? उस बिज़नेस से होने वाले प्रॉफिट्स को वो शेयर करेंगे आपस में। क्लियर है? तो यही क्या होती है? हमारी पार्टनरशिप। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म की जो फीचर्स हैं, अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं डेफिनेशन, उस डेफिनेशन की की पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। उन्हीं की पॉइंट्स से जो है हम आगे के अपने फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। देखते हैं आगे। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फर्स्ट जो फीचर है वो क्या है? दैट 2 और मोर पर्सन्स। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें हमने बोला था कि जो ये पार्टनरशिप है ये लोगों के बीच में एक रिलेशन है। कौन से पर्सन? तो 2 और मोर देन 2 पर्सन्स के बीच में है। मिनिमम 2 पर्सन जो हैं आपको पार्टनरशिप में रिक्वायर होते ही होते हैं, क्योंकि हम बोलते ही यही है डेफिनेशन में, दैट रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। आ रही बात समझ में? तो 2 और मोर देन 2 पर्सन्स है तो मिनिमम क्या होंगे हमारे पास? मिनिमम 2 पर्सन्स हैं रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस को या फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और दे मस्ट भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल होना ज़रूरी है। कैपेबल मतलब IPA 1932 के अकॉर्डिंग जो है कुछ लोगों को कॉम्पिटेंट नहीं माना गया है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनको कॉम्पिटेंट नहीं माना है? तो फर्स्ट है माइनर, सेकंड है अनसाउंड माइंड पर्सन, थर्ड है जो डिस्क्वालीफाइड होंगे वो। समझते हैं हम कि माइनर यानी कि जो भी माइनर हमारा पर्सन होगा, कोई भी बच्चा जो माइनर है वो पार्टनरशिप फॉर्म में हिस्सा नहीं ले सकता, पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। वैसे तो यही बोला जाता है कि कोई भी माइनर पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर नहीं बन सकता, उसका साझेदार नहीं बन सकता। बट इसमें एक चीज़ बोली गई है कि अगर माइनर के अलावा उस फर्म में जो भी पार्टनर होंगे वो अग्री करते हैं कि पार्टनर्स को केवल प्रॉफिट्स के लिए शामिल किया जा सकता है, तो फिर उस माइनर को एडमिट किया जा सकता है। क्या बोला मैंने? कि मान लेते हैं एक फर्म है जिसमें A, B और C 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। C जो है माइनर है, अभी हमने बोला C है माइनर है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। बट जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी कि A और B, अगर ये दोनों मिलकर के एग्री हो जाते हैं कि जो C है उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए जो है पार्टनर हम बनाने वाले हैं, तो फिर जो C है वो पार्टनर बन सकता है। यानी कि जो पर्सन माइनर है उसके अलावा के जो पार्टनर्स होंगे अगर वो अग्री कर देते हैं तो फिर माइनर को सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, क्या बोला है? सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है। समझ आती है यहाँ तक बात? चलो जी, तो माइनर नहीं बनेगा लेकिन प्रॉफिट के लिए वो बनाया जा सकता है। सेकंड है अनसाउंड माइंड का पर्सन, वो भी आपका जो है यहाँ पर कॉम्पिटेंट नहीं है। नेक्स्ट है अगर मान लो किसी पर्सन को लो ने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया तो फिर वो पर्सन भी आपके यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। समझ आती है बात? नेक्स्ट अभी हमने देख लिया कि जो मिनिमम पार्टनर्स हैं वो कितने हैं। मिनिमम जो हैं वो हैं 2 और मैक्सिमम जो है किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में कितने हो सकते हैं? 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल 2014। कंपनीज रूल 2014 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो 50 हो सकते हैं। यहाँ तक समझ आता है?
चलो जी, हाँ जी, हम पढ़ रहे थे फीचर्स। फर्स्ट हमने पढ़ लिया 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं कि एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप के अंदर आने के लिए हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो 2 और मोर देन 2 पर्सन्स है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से ही जो है वो एग्जिस्टेंस में आनी चाहिए, और वो जो एग्रीमेंट है वो ओरल और रिटन हो सकता है। यानी कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो रिटन ही हो। जो है वो एग्रीमेंट हमारा ओरल और रिटन कैसा भी हो सकता है। बात समझ में आती है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आगे चलते हैं। रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ऊपर एक वर्ड रह गया था, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेद। म्यूचुअल ट्रस्ट और फेद का रिलेशन जो है पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए। पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए? म्यूचुअल ट्रस्ट और फेद का। म्यूचुअल ट्रस्ट और फेद का क्या मतलब होता है? पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट का रिलेशन होना चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब हो सकता, अपन यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट फेद हो या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। कैसे होता है ये? आप जैसे एग्जांपल के लिए प्रिंसिपल और एजेंट वर्ड आपने सुना होगा कि मैं, अगर मान लो मैं कोई बिज़नेस कैरी ऑन कर रही हूँ और मैं अपना जो भी गुड्स है, जिस भी चीज़ का मैं बिज़नेस कर रही हूँ, उसको मैं आउट ऑफ जो मेरा एरिया है वहाँ से बाहर कहीं और भी बेचना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? मैं जो है एक एजेंट अपॉइंट कर देती हूँ। मैं क्या करूँगी? एक एजेंट अपॉइंट कर दूँगी, जिसके थ्रू मैं अपना जो भी प्रोडक्ट है, गुड्स है, जो भी हैं, वो सेल आउट करवाना चाहती हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगी? एक एजेंट अपॉइंट करूँगी। अब एजेंट में क्या हर किसी को अपॉइंट कर दूँगी क्या? नहीं, मुझे उस पर ट्रस्ट भी होना चाहिए। प्रिंसिपल और एजेंट दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है। जब तक एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होगा तब तक क्या होगा कि वो प्रिंसिपल एजेंट नहीं बन सकते। क्योंकि मैं अगर अपना गुड्स किसी के थ्रू बेचना चाहती हूँ तो ज़रूरी है कि मैं उस पर ट्रस्ट करूँ कि हाँ, वो मेरे गुड्स को प्रॉफिट पे बेच करके मुझे वही प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन क्या होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशन होता है वो म्यूचुअल ट्रस्ट का रिलेशन होता है। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन म्यूचुअल ट्रस्ट का होता है। इसी तरह से जो भी फर्म के पार्टनर्स हैं उनमें भी म्यूचुअल ट्रस्ट और बेनिफिट का जो है रिलेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो नीचे थर्ड कंडीशन, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो यही बोली है कि उनका जो रिलेशन है प्रिंसिपल और एजेंट की तरह होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट का रिलेशन होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रॉफिट शेयर करना। ये जो पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में आए हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म वही होगी जब उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होगा। प्रॉफिट के अंदर लॉसेस भी इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो बिजनेस में लॉस हो जाता है तो वो अलाउ नहीं होगा। नो, लॉस होते हैं तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, प्रॉफिट होता है तो वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि बिज़नेस का एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। जो बिज़नेस है उसका एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, बिज़नेस होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप फॉर्म जो है आपकी पार्टनरशिप फॉर्म की डेफिनेशन में शामिल होगी वो फॉर्म, वरना नहीं होगी। बिज़नेस एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो पार्टनरशिप बिज़नेस नहीं होगा। और उस बिज़नेस का जो मोटिव है प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई NGO खोल के बैठ गए पार्टनरशिप में तो वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहलाएगी। वो जो अकाउंटिंग होगी वो यहाँ पे जो अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे वैसे नहीं होगी। NGOs या जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो अकाउंटिंग है वो हम लोग बाद में सीखेंगे। फिलहाल जो पार्टनरशिप है उसका जो मोटिव है प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। बिज़नेस एग्जिस्ट करता हो और उसका बिज़नेस का जो मोटिव है वो क्या हो? प्रॉफिट कमाना हमारा मोटिव हो। क्लियर है? आगे अभी हमने डेफिनेशन में ये चीज़ भी पढ़ी थी कि बिज़नेस जो है उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। ये नेसेसरी नहीं है कि बिज़नेस सारे मिलके ही चलाएं, कोई सिंगल पर्सन भी चला सकता है। यही प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशन की बात की जाती है, ठीक है। एक और जो हमने पढ़ा था लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कि सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हमको आउटसाइड की हमारी जो फर्म्स की डेट्स हैं उनका पेमेंट करना है तो पार्टनर्स जो हैं उनको अपना पर्सनल जो भी एसेट्स है वो यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। अच्छा जी, अगर मान लेते हैं A, B, C इन तीनों ने पार्टनरशिप फॉर्म में ये लोग आते हैं। क्या किया इन्होंने? पार्टनरशिप फॉर्म में ये आए। तो इंडिविजुअली A को, B को, C को क्या बोलूँगी मैं?
पार्टनर्स, क्या बोलूँगी मैं, पार्टनर्स, ठीक है। लेकिन इन्हीं को ए, बी और सी, इन्हीं को कलेक्टिवली मैं क्या बोलूँगी, फर्म, क्या बोलूँगी, फर्म, ठीक है। इंडिविजुअली बात की जाए तो पार्टनर्स हैं, कलेक्टिवली बात की जाए तो फर्म है। बात समझ में आती है? तो पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली फर्म। क्लियर है? चलो जी, हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था कि एग्रीमेंट इज़ मस्ट। पार्टनरशिप फर्म अगर आपको एस्टैब्लिश करनी है तो वहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि एग्रीमेंट ओरल रिटर्न हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो जो भी एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट अगर रिटर्न फॉर्म में है तो इट विल बी कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। written document which contain the terms of agreement is called partnership deed, also called articles of partnership। जो पार्टनरशिप फॉर्म का हमारा जो है मेन एग्रीमेंट होगा, जो रिटर्न फॉर्म में होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, पार्टनरशिप डीड का नाम दे देंगे। क्लियर है? अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें शामिल होगी, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हम इनको पूरा रट्टा मार के याद करें, ठीक है। इनको रटना नहीं है, इसमें जो कंटेंट होने वाला है ये बिल्कुल अपने को हूबहू ऐसा कि याद हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हमको सिर्फ इसको